माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मुहकम किताबिही व मुत्क़न ख़िताबिही क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू माअस्सादिक़ीन। सलावत। इस आए वफ़ी हिदाया के ज़ैल में एक बार नहीं बारहा तकरीरें सुनी होंगी, इसलिए कि हमारे माशरती निज़ाम में ये आयत मारूफ़ है, सब इसे जानते पहचानते हैं। यह आयत सूरह तौबा की 119वीं आयत है कि जहाँ पर इरशाद अक़दस इलाही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू माअस्सादिक़ीन। ए ईमान वालो, ए ईमानदारों, ए मोमिनो, ए साहिबान ईमान, ए ईमान लाने वालों, जो भी तर्जुमा आप कर सकते हो वो हो जाएगा। ए ईमान लाने वालों, इत्तक़ुल्लाह, तक़वा इख्तियार करो, वकूनू माअस्सादिक़ीन, और हो जाओ सच्चों के साथ। आयत बहुत मशहूर है और इसी ज़ैल में चंद एक मारूज़ात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो, तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। आयत के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, दूसरा हिस्सा है इत्तक़ुल्लाह, तीसरा हिस्सा है वकूनू माअस्सादिक़ीन। इसको मंजिल ब मंजिल देखते चले जाइए, सादिक़ीन समझ में आ जाएंगे। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। स्टेप बाय स्टेप इसको आप देखते चले जाएं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमानदारों, ए ईमान वालों, ए वो लोगों के जो ईमान लाए, ए ईमान लाने वालों, तक़वा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। इसके मानी ये हुए कि तक़वे के लिए ईमान ज़रूरी है, तक़वे के लिए ईमान ज़रूरी है, और अगर ईमान नहीं है तो तक़वा नहीं होगा, लक़वा हो सकता है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तक़वा नहीं है, शायरी हो रही थी तो हो जाए। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बस छोटी छोटी देर मेरे साथ रहे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, तो तक़वे के लिए ईमान का होना
ज़रूरी है। जब तक ईमान नहीं होगा तकवे की कोई हैसियत नहीं है। वरना मैं एक बात आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, तकवे के मानी क्या है? गुनाहों से बचना। तकवे के मानी क्या है? गुनाहों से बचना। तो क्या कोई काफिर गुनाहों से नहीं बचता? बहुत से काफिर हैं जो झूठ को पसंद नहीं करते, बहुत से काफिर हैं जो जिना को पसंद नहीं करते, बहुत से काफिर हैं जो चोरी को पसंद नहीं करते, मगर क्या ये मुत्तकी हो जाएंगे? अरे सलावत तो पढ़े मोहम्मद, अरे गौर करें भाई, मेरे साथ रहें, मेरे साथ रहें। मंजिल ब मंजिल कू बकू कदम ब कदम चलेंगे तो मंजिल ब मंजिल पहुंचेंगे और कू बकू निकलेंगे। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो उनमें भी एक मुनाफिक है मसलन, और एक मुशरिक है, एक काफिर है जिसका ईमान से कोई ताल्लुक नहीं है, बज़ाहिर सरासर बेईमान है, मगर उसके यहाँ भी बुराइयों से बचने का जज्बा पाया जाता है। बहुत से माशरे में हम झूठ नहीं बोलेंगे साहब, भाई क्यों नहीं बोला है? बोलो ना, क्या परेशानी है? क्या नहीं, झूठ बोलना पाप है। तो इसके यहाँ ये जज्बा तो है ना कि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। चोरी, कितना भी बड़ा काफिर हो, अगर चोरी करेगा तो पहले इधर उधर देखेगा। देखना इस बात की दलील है कि अच्छा नहीं समझ रहा है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। यहीं पर चूंकि आप शायर बैठे हैं तो महसूस करेंगे, यहीं पे एक बात और कहते चलें कि कितना भी काफिर है और अगर वो चोरी कर रहा है तो इधर उधर ज़रूर देखता है कि कोई देख तो नहीं रहा है। उसका इधर उधर देखना ही दलील है कि इसे अच्छा नहीं समझ रहा है। ऐसे ही कितनी भी बेबाक औरत हो, जब अजनबी आदमी आएगा तो जरा सी आड़ में रह के बात करेगी। इसकी दलील है कि पर्दा इसकी ज़हनियत में बसा हुआ। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। हर आदमी काफिर हो, कैसा भी काफिर हो, मुश्रिक हो, क्या उनमें ये बुराइयों से बचने वाले नहीं हैं? बुराइयों से बचने वाले उनमें भी पाए जाते हैं, मगर उन्हें मुत्तकी नहीं कहा जाएगा। मुत्तकी वही होगा जो साहिब ईमान होगा। अगर ईमान नहीं है तो तकवे की कोई हैसियत नहीं है। तो इसके मानी ये हुए कि मुत्तकी बनने के लिए साहिब ईमान होना जरूरी और सच्चों के साथ होने के लिए दोनों चीजें जरूरी, तकवा भी और ईमान भी। सच्चों के साथ बेईमान नहीं होते, सच्चों के साथ ईमानदार होते हैं। किसी ने कहा हम भी तो सच बोलते हैं, हम भी सच बोलते हैं, तो क्या कुरान वाले सच्चे हम नहीं है? हमारे साथ रहने को कुरान ने कहा है, अमा तुम्हारे जैसे सच्चे उन सच्चों पे लाखों कुर्बान हो जाए तो कम है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। कुरान वाले सच्चे, बुलंद आवाज से सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, पीछे तक एक बुलंद आवाज से। इधर आ जाए, इधर तशरीफ लाएं, सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अली मौला सब ठीक ठाक है? या अली जज़ाकल्लाह। ए ईमान वालों, एक वो छोटी सी आयत जो पहले भी बहुत पढ़ी जाती थी, उसी को उन्वान बना लिया है और उसमें चाहता हूँ कि आयत और तो वो बहुत बार सुनी गई है मगर जाविया नया हो जाए। नए जाविये से एक बहस है कि साहिब ईमान, ईमानदार, ईमानदार ही मुत्तकी होगा। गुनाहों से बचने का नाम तकवा नहीं है, ईमान के साथ गुनाहों से बचने का नाम तकवा है। और जब आदमी तकवा इख्तियार करे, तकवा इख्तियार करे और साहिब ईमान हो, साहिब ईमान होना भी ज़रूरी और मुत्तकी होना भी ज़रूरी। अब कुरान कहता है वाह और कूनू, तुम सब के सब हो जाओ माअस सादिकीन, सच्चों के साथ।
हाय हाय, अरे नहीं, इसमें बहुत बारीकी से सोचें। और तुम कूनू, तुम सब हो जाओ, मा सादिकीन, सच्चों के साथ। इसके मानी ये है, कूनू के मानी है तुम हो जाओ, मा सादिकीन, सच्चों के। इसके मतलब ये हुआ ये कूनू अलग है। अरे गौर तो करे, मैं क्या करें, कूनू अलग है, कूनू से बड़ा तुम, ये तुम अलग हो और वो सच्चे अलग हैं। अरे गौर नहीं किया आपने, अरे सलावत तो पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब हम क्या कर सकते हैं? अल्लाह ने लफ्ज रखा है बाकायदा, कूनू, और तुम सब हो जाओ, मा अस्सादिकीन, सच्चों के साथ। इसके मानी यह है कि दो अलग अलग हैं, एक वो है जिनके लिए कूनू कहा जा रहा है, एक वो है जिन्हें सादिकीन कहा जा रहा है। तो सादिकीन अलग है और कूनू अलग है। तो अब ये कूनू वाले कितने भी मुत्तकी बन जाए, सादिकीन के बराबर नहीं हो सकते। अरे सलावत तो बड़े मोहम्मद वाले। मैंने कहा ना, जाविया एक नया होगा, नया होना चाहिए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दामत पसंदी से जरा सा हट के एक गुफ्तगू है। तो ये कूनू जो है, जिनके लिए कूनू कहा जा रहा है, वो अलग है, जो सादिकीन है वो अलग है। अब फिर एक यहाँ पे बहस होती है कि कूनू और सादिकीन में फर्क ये है कि सादिकीन के साथ होने को कहा जा रहा है कि तुम सादिकीन के साथ हो जाओ, तुम सादिकीन के साथ हो जाओ। इसके मानी ये हुए कि तुमसे पहले सादिकीन का वजूद है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो है आपकी? कूनू, तुम हो जाओ, या अली या अली या अली या अली। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। अल्लाहु अकबर। कूनू, तुम हो जाओ, मा अस्सादिकीन, सच्चों के साथ। तो सच्चे पहले हैं, तुम बाद में हो। तो अब चूंकि वो पहले हैं, तो कभी ये जुर्रत ना करना कि हम उनके बराबर हैं। अरे मैं क्या कह रहा हूं? अरे जमीन जमीन होती है, आसमान आसमान होता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। सुनिए, अगर आपकी इजाजत हो तो 2 शेर अपने पढ़ दूं पुराने। मेरा ख्याल है ये मैंने मरकबत कही थी 20 साल पहले। एक वो थे बाकर ज़ैदी, US में होते थे, वाशिंगटन DC में, और वो बुलाए गए थे सैन होजे में बहस शायर। फ़कीर भी मौजूद था वहाँ पर। फ़कीर से भी कहा गया कि कुछ हो जाए, तो मैंने भी। उन्होंने एक शेर पढ़ा, ये अमेरिका है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान थोड़ी है। उस ज़माने में ये रदी बहुत चल रही थी, ये अमेरिका है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। मैंने वफा साहब से पहले सुना था नौगामे में, तो मैंने सोचा कि लो कह देता हूँ, कभी उनसे मुकाबला ना करना। 2 शेर पढ़ूंगा। हर एक बशर पर खुदा मेहरबान थोड़ी है। अरे दूसरा मिसरा सुनने जिंदगी भर याद रखें। हर एक बशर पर खुदा मेहरबान थोड़ी है। पढ़ दूं अगर इजाजत हो। हर एक बशर पर खुदा मेहरबान थोड़ी है, हर एक फूल बहारों की जान थोड़ी है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। गजल का मतलब है, कभी तौर पर गजल का मतलब है, मगर मैंने बनकबत में इसको रखा है। ये जरा ये पीछे बैठे हुए हैं, फासला बना के ये बिला फसल से हो जाए, जरा सा आगे आ जाए, चावल चावल भर। सलावत पढ़े मोहम्मद। ये जबान है। क्या हाल है? ठीक ठाक बेटे, अगर ये बुजुर्ग नहीं आ रहे हैं तो जवान लोग आगे आ जाए, कोई बात नहीं है। हर जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। इस जगह को फिलअप करो इसे। अच्छा, वहां धूप आ रही है, ओ ये मंतिक है, हिकमत।
तो हर एक बशर पर कभी उनका मुकाबला ना कर लेना, कभी उन सादिकीन का मुकाबला। अरे आपसे मैंने नहीं कहा था, आप तो वाकई में देख रहा हूँ आप वहाँ ही बैठने वाले थे। खैर अर्ज करता हूँ कि हर एक बशर पर खुदा मेहरबान थोड़ी है, हर एक फूल बहारों की जान। शेर पढ़ दूँ कि सहाबियत का अली से मुकाबला कैसा। हर एक फूल बहारों की जान, हर एक बशर पर खुदा मेहरबान थोड़ी है, हर एक फूल बहारों की जान। दूसरा मिसरा पढ़ने जा रहा हूं, जमीन पे नहीं रहेंगे। हर एक फूल बहारों की जान थोड़ी है, सहाबियत का अली से मुकाबला कैसा। जमी जमी है मियां, आसमान थोड़ी है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, तवज्जो फरमा। सहाबियत का अली से मुकाबला कैसा, जमी जमी है आसमान। अरबी किसी ने पढ़ा था, वो निशान वाला काफी आप ही ने शायद पढ़ा है, तो मैं भी पढ़ देता हूँ, उसमें मैंने भी कुछ कहा था तो मैं पढ़ देता हूँ उसको कि जमी जमी है मियाँ आसमान, निशाने निशाने आमद हैदर मिटे नहीं मुमकिन। दूसरा मिसरा शौरा की नज़र के निशाने आमद हैदर मिटे नहीं मुमकिन। ये मोजज़ा है, जरा सा निशान थोड़ी है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, ये मोजज़ा है। और निशान में जबान, ये मोजज़ा है, जरा सा निशान थोड़ी है। चलो एक और सुन लें इसका एक शेर, मतलब मूड था कहने का, कह दी थी। और ये बैक कलम हुई थी, जितने भी शेर हुए थे आज तक एक इजाफा नहीं है उसमें है। तो लोग कहा करते कभी उनका मुकाबला न करना, कभी उनका मुकाबला न करना। वो और है तुम, वो सादिकीन है तुम, वो हो कि जिनसे कहा जा रहा है उनके साथ हो जाओ, तो साथ होने वाला और है, जिसके साथ हुआ जाए वो और है। पूरी दुनिया मिलके अगर रसूल के सहाबी हो तो सहाबी है, रसूल नहीं है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद, पूरी दुनिया आ जाए। पूरा एक लश्कर रसूल के साथ चलने लगे, मगर वो सहाबी होंगे, रसूल नहीं हो सकते, रसूल नहीं हो सकते। और सहाबियत का दर्जा भी इसलिए है कि उनके साथ है। अरे गौर नहीं किया आपने, लोग कहते हैं अरे फला सहाबी है, फला सहाबी है। अरे सहाबी सहाबी है। हमारे यहाँ ये देखा जाएगा रसूल रसूल है, सहाबी कितना भी बड़ा हो जाए सहाबी रहेगा, कितना भी बड़ा हो जाए सहाबी रहेगा। और रसूल कहीं भी रहे वो रसूल ही रहेगा। और अब लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, खुदा करेंगे पहुंच जाए। सहाबी सहाबी है, नफ्से रसूल है। अली की शान ये है कि अली नफ्से रसूल है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आइए मेरे साथ रहें तो किसी मंजिल तक। अलीम मौला जिंदाबाद, जियो हैदर। है कभी ये इनसे कहा जा रहा है कि तुम साज हो जाना। आयत पढ़ दूँ सूरह मुरसलात, इरशाद अलम नखलुकुकुम मिन माइन महीन, क्या हमने तुम्हें हकीर पानी से नहीं पैदा किया। ये वो है जिनके लिए कहा जा रहा कूनू, तुम हो जाओ। तो इन तुम की पैदाइश जो है मिन माइन महीन, हकीर पानी से। हकीर पानी, अच्छा एक जगह कहा हकीर पानी से, बड़ी अजीब बात कहूँगा जिंदगी भर याद रखने के लिए। हकीर पानी से, अलम नखलुकुकुम मिन माइन महीन, क्या हमने तुम्हें हकीर पानी से नहीं पैदा किया। कहीं कहा गया मिन माइन दाफिक, उछलते पानी से पैदा किया।
कहीं नजिस पानी से कहा गया? अरे अल्लाह मियाँ, महीन से पैदा किया तो तूने, उछलते से पैदा किया तो तूने, नजिस से पैदा किया तो तूने, ये बार बार ताना क्यों दे रहा है? अरे अपनी मर्जी से थोड़ी पैदा हुए हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जुर्रत है थोड़ी सी, हाय हाय हाय, वे खुद थोड़ी पैदा हुए हैं। हमारे नहाने में हमारा इख्तियार है, न जाने में हमारा इख्तियार है, तो फिर क्या है? मिम्माई महीन, मगर अल्लाह ने कुरान में कहा मिम्माई महीन, तो मैं हकीर पानी से पैदा किया। हकीर पानी से, नजिस पानी से माबूद जरूरत क्या है? ये बार बार कहने की क्या इसकी जरूरत इसलिए है कि ये है इंसान, किसी से भी उलझ सकता है। अरे रे रे, और जब तुम्हारा उलझने को दिल चाहे तो कुरान पढ़ना और फिर सोचना कि तुम उससे उलझ रहे हो जिसकी शान में आया तथीर है। अलम नखलुकुकुम मिन माइन महीन, क्या हमने तुम्हें हकीर पानी से नहीं पैदा किया? फिर क्या लहजा देखिए, क्या अलम नखलुकुकुम, क्या हमने तुम्हें नहीं पैदा किया मिन माइन महीन, हकीर पानी से? माबूद कह क्यों रहा है? क्या इसकी तबीयत को जानता हूं, ये उलझेगा उससे कि जो सबसे बड़ा होगा। नहीं, गौर ही नहीं की आपने, एक जुमले में पूरी मजलिस पड़ गया। ये उलझेगा उससे जो सबसे बड़ा होगा। हर छोटा आदमी बड़े से उलझता है, बड़ा कभी छोटे से नहीं उलझता। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं बहस कर रहा हूं। अब कभी के मानी ये नहीं होते कि ये कुल्लिया है, जहाँ कुल्लिये होते हैं वहाँ इस्तिस्ना भी होते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हो सकता है कहीं बड़ा उलझ जाता हो। तो अलम नखलुकुकुम मिन माइन महीन, क्या हमने तुम्हें हकीर पानी से नहीं पैदा किया? माबूद मतलब क्या है? क्या याद रखना, तुम्हारी पैदाइश हकीर पानी से है, कहीं उससे मुकाबला न करना जिसे मैंने नूर से पैदा किया है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। उससे मुकाबला न करना। मिलजुल के सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। मेरे साथ हैं, गुफ्तगू की जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो तकवा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ वही होगा जो मुत्तकी होगा, सच्चों के साथ वही होगा जो मोमिन होगा। तकवे के लिए ईमान जरूरी है और सच्चों के साथ होने के लिए तकवा भी जरूरी है और ईमान भी जरूरी है। इस्तेमाल कर रहा हूँ, आयत पढ़ रहा हूँ, सूरह हुजरात की आयत। ये ईमान और मोमिन क्या है? ईमान क्या है? ईमान हो, फिर तकवा हो और फिर सच्चों के साथ हो। तकवा क्या है? ईमान क्या है? कैसा हमने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा और मोमिन हो गए, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा और मोमिन हो गए। हर ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले को मोमिन नहीं कहते। हाँ हाँ, हर ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले को मोमिन नहीं कहते और हर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाले को भी मोमिन नहीं कहते। मोमिन कहते उसे हैं कि जो तौहीद को भी माने, रिसालत को भी माने। अरे क्या कह रहा हूं, अभी कुछ कहा ही नहीं है। सलावत पढ़े मोहम्मद। जो इमामत और विलायत को न माने वो मोमिन नहीं हो सकता। मोमिन वो होगा जो विलायत को भी माने और इमामत को भी माने, यानी इमामत को माने, रिसालत को माने, तौहीद को माने, तब जाके मोमिन है। और जब इतनी चीजें आ जाए तो तकवा ढूंढो। अरे सलावत तो पढ़े मोहम्मद वाले। फिर तकवा तलाश करो। तो ईमान, तकवा,
मोमिन जब होगा जब तीनों चीज़ों को मानता होगा। किसी ने कहा नहीं हम अल्लाह को नहीं मानते, रसूल को मानते हैं, अली को मानते हैं, मगर अल्लाह को नहीं मानते। मियाँ तुम किसी को नहीं मानते। उसकी वजह यह है रसूल को रसूल इसलिए नहीं माना जाता कि हमने उसे रसूल बनाया है। अरे गौर ही नहीं किया मैं क्या कह रहा। रसूल को रसूल इसलिए मानते हैं कि अल्लाह ने उन्हें रसूल बनाया है। तो जब इन्हें मान रहे हो तो जिसने बनाया है उसे मानो। किसी ने कहा कि हम अल्लाह को मानते हैं, अली को भी मान लेते हैं, मगर रसूल को नहीं मानते। मियाँ ना तुमने फिर अल्लाह को माना ना अमीरुल मोमिनीन को माना, किसी को नहीं माना है। मानना है तो तीनों को मानना है, अल्लाह को भी, उसके रसूल को भी और इमाम को भी। वजह क्या है? एक दीन देने वाला है, दूसरा दीन लाने वाला है, तीसरा दीन बचाने वाला है। अरे सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तीसरा दीन इमामत का काम है दीन को बचाना, रिसालत का काम है दीन को लाना। दीन है अल्लाह का। अगर बाज लोग कहते हैं कि दीन मोहम्मद, दीन मोहम्मद, अरे मोहम्मद का दीन है ही कब? दीन तो अल्लाह का है, दीन खुदा का है, मोहम्मद का नहीं है। दीन खुदा का है, मजहब जाफरी है। दीन खुदा का है, दीन अल्लाह का है, दीन मोहम्मद का नहीं है। मोहम्मद की क्या है मैं बता देता हूं कि याद रखे, दीन खुदा का है, शरीयत मोहम्मद की है, और शरीयत के मुहाफिज को इमाम कहते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ईमान साहब, ईमान अल्लाह को मानना ईमान है? नहीं, अल्लाह को मानना ईमान तन्हा नहीं है। जब तक रसूल को रसूल न माने और अली अलैहिस्सलाम को इमाम न माने तब तक बात पूरी नहीं होती, बात अधूरी रहती है। अरे असल में ईमान है ही क्या? और ईमान ही की दर्जाबंदी भी है। नहीं गौर किया ना, ईमान ही की दर्जाबंदी है। मिक़दाद 8 दर्जे पर है। मिक़दाद ईमान के 8 दर्जे पर जनाबे अबू ज़र, 9 दर्जे पर जनाबे सलमान, 10 दर्जे पर सलमान से बड़ा कोई है नहीं। अरे गौर करने में क्या कह रहा। सलमान ईमान के 10 दर्जे पर हैं, जनाबे अबू ज़र ईमान के 9 दर्जे पर है। और 8 और 9 में इतना फर्क है कि पैगंबर ने फरमाया कि अगर एक दूसरे को समझना चाहे तो कत्ल हो सकते हैं। अरे गौर करें भाई, गौर करें, गौर करें। यहाँ पे रुक के एक बात कह दूं, अगर इजाजत हो, जिंदगी भर बच्चे याद रखे, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हाय लोगों ने कहा अल्लाह को समझना ईमान है, अल्लाह की मारिफत ईमान है। अरे तुम खाक समझोगे अल्लाह को? अल्लाह क्या है समझ ही नहीं सकते। सुनो एक वाकया अर्ज करता हूँ। जब मौला अली अलैहिस्सलाम के गले में रस्सी का फंदा डाला गया और घर जलाया गया, वो तारीख आपके अज़ान आलिया में है, तो वहाँ सहाबी खड़े हुए हैं, जनाबे सलमान हैं और जनाबे अबू ज़र हैं। जैसे अबू ज़र ने और सलमान ने और मिक़दाद ने, तीनों सहाबी खड़े हुए हैं, और एक 8 दर्जे पर है, एक 9 दर्जे पर है और एक 10 दर्जे पर है। मिक़दाद 8 दर्जे पर, अबू ज़र 9 पर, सलमान 10 पर। जैसे अली अलैहिस्सलाम के गले में रस्सी का फंदा डाला गया, मिक़दाद ने तलवार निकाल ली। क्या किया भैया? बेटा मेरी तरफ मुतवज्जह रहो, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मिक़दाद ने तलवार निकाल ली और इस मंजर को देख के अबू ज़र ने कब्ज़ा शमशीर पे हाथ रखा और सलमान झुके तू खड़े रहे, सलमान झुके तू खड़े रहे।
सलमान को अबूजर ने देखा, जो 8 दर्जे वाला था उसने तलवार निकाली, जो 9 वाला था उसने कब्जे पर हाथ रखा, और जो 10 वाला था वो जुगतू खड़ा रहा। अबूजर ने सलमान के चेहरे को देखा और देख के कहा, सलमान क्या इससे ज्यादा कोई मुसीबत का वक्त आ सकता है कि अली के गले में रस्सी का फंदा है और तुम तलवार नहीं निकाल रहे हो। सलमान ने अबूजर को देख के कहा, ए अबूजर, अगर ये तलवार निकालने का वक्त होता तो अली से बड़ा कोई बहादुर नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अगर ये तलवार निकालने का वक्त होता, शजाअत के जौहर दिखाने का वक्त होता, शजाअत के जौहर दिखाने का वक्त होता, बहादुरी का मारे का असर करने का मौका होता, तो अली से बड़ा कोई बहादुर। जुमला का वो पीछे तक याद रखना, जो 8 दर्जे पर था ईमान के उसने तलवार निकाली, जो 9 पे था उसे कब्जे पे हाथ रखा, और जो 10 पे था वो जू का तू खड़ा रहा। और फिर जब अबूजर ने पूछा कि तुमने तलवार नहीं निकाली, क्या इससे बड़ा कोई मुसीबत का वक्त आएगा? तो पलट के कहा कि अगर ये तलवार का वक्त होता तो अली बहुत बड़े बहादुर हैं, फातह खैबर हैं, तो इसके मानी ये हुए ईमान के दर्जे खुदा शनासी पे नहीं है, अली शनासी पर। अरे मैं क्या कह रहा हूं, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर तवज्जो। ईमान की दर्जाबंदी, ईमान की दर्जाबंदी खुदा शनासी पर नहीं है, अली शनासी पर है। अली शनासी पे नहीं है, वली शनासी पर है। वली शनासी पे नहीं है, इमाम शनासी पर है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ईमान की दर्जाबंदी, यही वजह है कि ये नहीं देखा जाता कौन कितना बड़ा मोमिन है, ये देखा जाता है कौन कितना बड़ा अली वाला है। अरे हमको तो उस मिजाज के लोग भी मिले कि साहब हम अली को भी मानते हैं, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाइए, अली आपको ज़रूर जन्नत में ले जाएंगे, जाइएगा। हम अली को भी मानते हैं, क्या कहने, हम अली को भी मानते हैं। अरे लहजा बदलो, लहजा जब बदलेगा जब ईमान बदलेगा। अली को भी नहीं माना जाता। अरे बोलो बोलो, कुछ तो बोलिए। अली को ही माना जाता है, हम अली को ही मानते हैं, अली को भी नहीं मानते। भी के मानी तो बहुत बड़े हैं, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, तवज्जो फरमाएंगे। तो दोनों मौलवी हैं, भी के मानी तो वो बहुत बड़े हैं। ये मिजाज जानते हैं भी का मिजाज कहाँ से आया, बताएं, कुछ गरा तो ना हो जाए। जब पैगंबर ने बयान किया क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कमर अब्बास इब्न अज्जन अली की रूह को ईसा अलैहिस्सलाम